सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए तब भी महत्वपूर्ण है जब आप एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं या एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर आपका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज इस वीडियो का जो विषय है वो विषय है कि व्यक्ति को कौन से ग्रह क्रोधी स्वभाव वाला बनाते हैं। दोस्तों, क्रोध इंसान के जीवन में एक इतना बड़ा रोग है जो उसके जीवन को गर्त में डुबो देता है। उसके सामने कुछ भी गलत हो सकता है, कितना भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्रोध एक ऐसी बीमारी है, जब व्यक्ति क्रोध की चपेट में आता है, क्रोध के अधिकार में आता है, तो वो अपनी बुद्धि पर नियंत्रण खो देता है, यानी उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक हाई स्पीड गाड़ी बगैर ड्राइवर के चल रही है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। क्रोध एक बहुत खतरनाक रोग है इंसान के जीवन में, और इस क्रोध को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम हमको ये समझना आवश्यक है कि इस क्रोध को देने वाला ग्रह है कौन सा है। क्योंकि इंसान की जिंदगी में क्रोधित होने के कई कारण होते हैं। उन कारणों में से कौन सा कारण आपके सामने या आपके परिवारीजन के सामने या किसी यार दोस्त के सामने है या आपके कस्टमर के सामने है, आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है क्रोध का, वो होता है अपने मन के अनुकूल कोई काम नहीं होना। जब भी अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं होगा तो व्यक्ति क्रोधित हो उठेगा। यदि इस प्रकार की समस्या आ रही है तो ये सिम्टम है चंद्रमा पीड़ित होने का। क्योंकि हमारी ज्योतिष ने चंद्रमा को मन का कारक माना है। चंद्रमा का हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। क्योंकि हमारी ये जो बॉडी बनी है ये 5 एलिमेंट्स यानी 5 तत्वों से बनी है, और 5 तत्वों में सबसे ज़्यादा तत्व किसी ग्रह का लगा है तो वो चंद्रमा का लगा है। चंद्रमा का जल तत्व हमारे शरीर में 70% है, तो चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो जब चंद्रमा के कारण क्रोध आ रहा है तो सर्वप्रथम आपको ये प्रयास करना चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए। जब चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति को क्रोध आए तो उसके सामने पानी कर दीजिए। पानी की घूंट मारते ही उसका क्रोध कम हो जाएगा। और यदि चंद्रमा कुंडली में इनका योगकारी है तो इनको एक मोती भी पहना देना चाहिए, चाहे वो रिंग में पहने, चाहे वो लॉकेट बनवाकर गले में धारण करें। या फिर आप स्टूडेंट लाइफ वाले के लिए उसकी स्टडी टेबल पर चांदी के गिलास में मोती डालकर पानी भरकर रख दीजिए और उसमें से वो पानी पीता रहे, तो चंद्रमा के कारण जो समस्या आ रही है क्रोध की, वो दूर हो जाएगी। दूसरा कारण बनता है कि लगनेश पर जब शनि का प्रभाव हो, यानी लगन को शनि देख रहा हो या लगनेश को शनि देख रहा हो और शनि अशुभ हो, तो ऐसा व्यक्ति भी कलेशी स्वभाव का होता है, और कलेशी व्यक्ति क्रोधित होना स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते, उसने कोई ना कोई कलेश का वाना ढूंढ लेना है। तो यदि शनि के कारण किसी के सामने क्रोध की समस्या आ रही है तो ऐसे व्यक्तियों को दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। दीन दुखी यानी जो भिक्षार्थी होते हैं, भिक्षा मांगते हैं रेड सिग्नल्स पर, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते रहना चाहिए, विशेषकर नमकीन। ऐसा करते हैं तो इनको शनि से संबंधित जो समस्या क्रोध के रूप में आ रही है वो दूर हो जाएगी। तीसरा कारण बनता है क्रोध का अनुशासन प्रियता के कारण। हमारी ज्योतिष में जो डिसिप्लिन है वो मंगल के पास है।
मंगल के पास डिफेंस भी है, इसीलिए आप डिफेंस सिस्टम में डिसिप्लिन का ज़्यादा शोर सुनाई देखते हैं, आपको ज़्यादा शोर सुनाई देता है। तो यदि किसी की कुंडली में लग्नेश को मंगल देख रहा है तो ऐसा व्यक्ति अनुशासनहीनता के कारण क्रोधी हो जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति के सामने जब कोई अनुशासनहीनता का व्यवहार करता है तो ये व्यक्ति आवेश में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है, फिर इसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता है और वातावरण को अशुद्ध बना देता है, कलेशमय बना देता है। तो यदि मंगल के कारण किसी को क्रोध की समस्या आ रही है तो ऑर्डिनरी रूप से ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर गुड़, लाल कपड़ा और गेहूं ये अपनी सामर्थ्य अनुसार सवाई मात्रा में लेकर चढ़ा देना चाहिए। तो इनको मंगल के कारण जो क्रोध की समस्या आ रही है उससे निजात मिल जाएगा। और कलेश का एक बड़ा कारण बन जाता है सूर्य के कारण। सूर्य ग्रहों का राजा है, तो ऐसे जो व्यक्ति सूर्य से पीड़ित हैं, सूर्य जिनकी कुंडली में पीड़ित है, यानी स्वयं सूर्य खराब है या उसको कोई ग्रह खराब कर रहा है। स्वयं खराब से मतलब वो नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, या शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है। तो इस प्रकार से शनि यदि कुंडली में बैठा है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ये सम्मान के चक्कर में लड़ाई कर बैठता है, क्रोधित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सी भी अवहेलना हो जाए, इग्नोरेंस हो जाए तो ऐसा व्यक्ति क्रोध में पागल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल की बहुत कमी देखी जाती है। क्यों? जिस प्रकार से हमारी ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, मन का स्वामी माना गया है, उसी प्रकार से सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। तो जिसका सूर्य खराब होगा ऐसे व्यक्ति का आत्मबल, आत्मनियंत्रण बहुत कमज़ोर होगा। तो इनको अपनी जो जन्म पत्रिका का निरीक्षण कराकर यदि जो ग्रह खराब कर रहा है उसका कोई उपाय किया जाए, और सूर्य यदि कुंडली में अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को एक अच्छी क्वालिटी का माणिक्य धारण कर लेना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार से आप उपाय करके अपने सामने जो क्रोध रूपी समस्या आ रही है इससे बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का हमसे निरीक्षण कराना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि अभी तक भी आपने हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है ये तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दें, क्योंकि ये सेवा आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।